नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकते थे वह हम आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा है वो है सार्क का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। जब सार्क की स्थापना दिवस मनाई जा रही थी तो भारत के प्रधानमंत्री ने सार्क को एक चिट्ठी लिखी और इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने का अनुरोध सार्क के अन्य सदस्य देशों से किया। तो ये जो सार्क स्थापना दिवस है यह मनाया कब जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 दिसंबर को। दरअसल 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और सार्क में जो देश है उन देशों का नाम क्या है, तो जो 8 सदस्य देश है इतना आपको ख्याल रखना है, जिसमें से 5 ऐसी देश है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलती है। तो इस तरीके से आप उसका नाम याद रख सकते हैं: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये पांचों टीम जो है यह क्रिकेट खेलती है, इतना बात आपको पता है। अब 3 और देशों को जोड़ लीजिए, जिसमें नेपाल को जोड़ लीजिए और उसके बाद आप मालदीव को जोड़ लीजिए और भूटान को जोड़ लीजिए। तो कुल मिलाकर 8 देश सार्क की सदस्य देश है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ और इसका मुख्यालय जो है यानी कि हेडक्वार्टर वह काठमांडू में अवस्थित है। काठमांडू कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया। तो अतुल्य भारत क्या है, तो अतुल्य भारत भारत की टूरिज्म का टैगलाइन है और भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और भारत में वहां के टूरिस्ट आए इस बात को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, सिंगापुर में। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर में ही है। और ये जो अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन हो रहा था यह कब हो रहा था, तो यह 9 दिसंबर को किया जा रहा था और भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सिंगापुर के लोगों को आकर्षित करने के लिए कि वो भारत में जाए और भारत को देखे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये जो है यह मनाया गया 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को यह मनाया गया और जब जब यह मनाया जाता है, मतलब प्रत्येक साल यह 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है और इसका एक थीम निर्धारित किया जाता है। आपसे परीक्षा में सीधा प्रश्न आ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। और दूसरा जो उच्च स्तरीय परीक्षा है जैसे नेट जेआरएफ, इन सब में आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2019 का थीम क्या है। तो प्रत्येक साल इसका एक थीम होता है। इस बार का 2019 का थीम क्या है, यूथ स्टैंडिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। इस बात को आप अपने नोट्स बुक में अच्छे से लिख लेंगे। और जिस दिन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, उसी दिन नोबेल का पीस प्राइज भी प्रदान किया जाता है। तो इस बार नोबेल का पीस प्राइज किसको प्रदान किया गया है, प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बार का पीस प्राइज, नोबेल का पीस प्राइज किसे मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस विभाग के कर्मचारी को खादी यूनिफॉर्म पहनने का निर्देश दिया गया है। तो ये निर्देश जो है अर्धसैनिक बलों को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है। और उस निर्देश के अनुसार जो अर्धसैनिक है उनको अब खादी का यूनिफॉर्म पहनना है। खादी का यूनिफॉर्म उनको पहनने का निर्देश क्यों दिया गया है, इसके पीछे एक तर्क यह भी है कि वो अगर खादी का यूनिफॉर्म पहनेंगे तो इससे खादी का जो उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा, खादी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। अब अर्धसैनिक बल में कौन कौन आता है, तो इसमें आपका आ जाता है बीएस, बीएसएफ, आईटी, बीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल। ये सब जो है
यह अर्धसैनिक बलों की सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक एचडीआई 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इस सूची में 129वें नंबर पर है। 2018 की जो सूची जारी की गई थी उसमें भारत 130वें नंबर पर था। इस साल भारत के रैंकिंग में इजाफा हुआ है, भारत 129वें नंबर पर आया है। यहाँ पर दो टर्म है, एक है यूएनडीपी और दूसरा है एचडीआई। हम दोनों की बात करेंगे कि ये दोनों है क्या। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यूएनडीपी प्रत्येक साल एचडीआई की लिस्ट जारी करती है और इस लिस्ट में पूरे 189 देशों को शामिल किया जाता है। इस बार 189 देशों को शामिल किया गया है। हो सकता है 2020 में इसमें और भी देशों को शामिल किया जाए और इस 189 देशों की सूची में भारत का स्थान 129 है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो इसका जो जवाब है वह होगा आबू धाबी। आबू धाबी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी के किस कवि को हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो जिनको चयनित किया गया उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इनको इसके अलावा जो व्यास सम्मान है ये भी मिल चुका है और हिंदी का जो भी उच्च स्तरीय प्राइज होता है ये इन्हें मिल चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस पूर्व वायुसेना प्रमुख के नाम पर राफेल विमान के टेल नंबर जारी किए जाएंगे? पूर्व वायुसेना प्रमुख है, अंग्रेजी में इसको एयर चीफ मार्शल कहेंगे। तो वो कौन है? तो वो है बीएस धनोआ। बीएस धनोआ साहब के नाम पर जो राफेल है उसका टेल नंबर जारी किया जाएगा। अच्छा, एक यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राफेल जो है वह किन दो देशों के बीच में विमान खरीद से संबंधित है? तो भारत और फ्रांस। भारत जो है वह फ्रांस से राफेल विमानों की खरीदारी कर रहा है। कितने राफेल विमानों की खरीदारी कर रहा है? तो 36 कर रहा है, जिसमें से 30 राफेल विमानों के जो टेल नंबर है वह बीएस धनोआ के नाम पर जारी किए जाएंगे। तो इनके नाम पर क्यों जारी किया जाएगा? क्योंकि राफेल विमान खरीद में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। इसी की याद में और इनके सम्मान में 30 राफेल विमानों का टेल नंबर इनके नाम पर जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत हथियारों की खरीद में वृद्धि हुई है? तो इसका जवाब होगा 5%। अभी जो विश्व की जो व्यवस्था है वो न्यू रियलिज्म की है और न्यू रियलिज्म में एक फैक्ट आता है जिसका नाम है सुरक्षा दुविधा, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने भी देश है कहीं ना कहीं सुरक्षा दुविधा की से वो डरे हुए हैं और सिक्योरिटी डिलेमा के दौर से वो गुजर रहे हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विश्व की प्रत्येक देश अपने अपने सैनिक क्षमता में वृद्धि कर रहा है और सैनिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए वो हथियारों की खरीद कर रहा है। तो कितने तो सिपरी जो है, सिपरी अब यहाँ पर एक शब्द आया है सिपरी। अब इसका फुल फॉर्म भी जान जाइए कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी के द्वारा हथियारों की खरीद बिक्री से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं और इस आंकड़ों से पता चला है कि 2019 में विश्व में 5% हथियारों की खरीद में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई है 25 जून 2015 ईस्वी को। हम क्या करते हैं कि 9 क्वेश्चन तो आपके डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन से संबंधित होते हैं। एक क्वेश्चन अभी हम प्रधानमंत्री की जो विभिन्न योजनाएं हैं वो हम आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं। आप बेशक अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करिए, यह आपका अधिकार है,
लेकिन जब तक प्रधानमंत्री के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया गया है उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप उनके नियति पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी है तो फिर आप उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। और रही बात इंट्रेंस की, तो इंट्रेंस में कभी कभी पूछ दिया जाता है योजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन, जैसे कि एक बार पूछा गया था स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो इसी चीज को लेकर हम प्रत्येक दिन एक एक क्वेश्चन आपको लाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 7-8 वीडियो में ये जो प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वह समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अब बारी आती है आपसे रुखसत होने की, आपसे हम विदा लें। उससे पहले जो सवाल और जवाब का हमारा दौर चलता है उसकी बारी है। तो जो कल आपसे सवाल किया गया था, पहले नंबर सवाल का जवाब है कोपेनहेगन, दूसरे का 2000 और तीसरे का 2003। बहुत सारे लोगों को तीसरे नंबर क्वेश्चन पर कंफ्यूजन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार यह मनाया गया था 2003 में। 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त महासभा ने प्रस्ताव पारित किया और उसी साल 9 दिसंबर को इसको मनाया गया था। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आपको सार्क का पूरा नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, हम आपको अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से संबंधित बताए थे, आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। और तीसरा क्वेश्चन आपका है, आपको बताना है HDI का पूरा नाम। और ये जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आप मन लगाकर पढ़ते रहिए और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि BHU या अन्य विश्वविद्यालय के एंट्रेंस से संबंधित नवीनतम जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।